नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार इस भाई के चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूले। शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी और आपको मैथमेटिक्स में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, यहाँ तक कि कंपेटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं और उसमें जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उसमें भी यदि कोई डाउट हो तो इस चैनल पे पूरा का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी जो क्लास 11 का मैंने सेट कंप्लीट पूरी तरह से कर दिया है, फिर उसके बाद रिलेशन स्टार्ट किया है। रिलेशन में जो पहला टॉपिक था उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब ये जो मेन है, जो रिलेशन का डेफिनेशन है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फिर उसके बाद रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तब स्टार्ट करेंगे रिलेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन भी एक तरह का क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी फलन जो होता है, फंक्शन जो होता है, वह स्पेशल टाइप का ही रिलेशन होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन। यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन को लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखिए लिख रहे हैं, किसी, ऐसे लिखिए, माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है। माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है जहां आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर को सेट ए से बी में एक संबंध मतलब रिलेशन कहा जाता है। देखिएगा बहुत सिंपल है, वेरी इजी, हार्ड नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल है। देखिए, माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो। मान लीजिए कि ए तथा बी कोई दो अरिक्त यानी नॉन इम्पटी सेट हो। क्या हो मेरे दोस्त? नॉन इम्पटी सेट हो, जहां आपको बोलना है, जहां आर क्या है, तो आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का। मतलब जो आर है, जो रिलेशन है, वह ए क्रॉस बी का सबसेट हो। समझ में आ रहा है? तब उस आर को सेट ए से सेट बी में, यानी ए से बी में एक संबंध यानी रिलेशन कहा जाता है। इसको यूं एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए सेट ए बराबर 1 2 3, ये क्या है? सेट ए है जो कि नॉन इम्पटी है, यानी इसमें कुछ ना कुछ है, इम्पटी नहीं है। सेट बी बराबर मान लीजिए ए कॉमा बी है, ठीक। ए क्रॉस बी निकाल दीजिए फ्रेंड्स, सिंपल है। तो 1 निकालिएगा, 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी, इस तरह से। तो देखिए 1 का ए के साथ जाएगा 1a, 1 का बी के साथ जाएगा 1b, फिर उसी तरह से 2 का ए के साथ क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर बैठेगा तो 2a, उसी तरह से 2 का बी के साथ तो 2b, उसी तरह 3 का ए के साथ तो 3a, 3 का बी के साथ तो 3b। इस तरह से मैंने इसका क्या निकाल लिया? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, सो समझिए। अब मान लीजिए आर का मतलब होता है रिलेशन। अब जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स, वह इसी में से कोई ना कोई होगा, इससे बाहर का नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे अभी समझा रहे, मान लीजिए कि इसी में से हो जाएगा आपका 1a, या फिर मान लीजिए 2a लिखा हुआ है, सपोज, ध्यान समझिएगा, 2 a, मान लीजिए 3 b, इतना ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में 1a 1b 2a 2b 3a 3b, इतना है। और आर जो है इसी में से होगा, तो अब यहाँ पे आर जो है इस ए से बी में एक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए आर में देखिए 1a जो कि इसमें था, 2a जो कि इसमें था, 3b जो कि इसमें था, यानी जो आर है ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। सबसेट कहने का मतलब उप समुच्चय लिखेंगे, चूंकि
आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो या अतः इसलिए आर ए से बी में एक संबंध है। मतलब हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में समझिएगा। आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। सिंपल है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि आर जो है सो ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी उप समुच्चय है, इसीलिए आर ए से बी में क्या है? एक संबंध है, एक रिलेशन है। तो इस तरह से देखिए, सिंपल है, बहुत इजी है, नॉर्मल है। अब इसको मिटाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मिटा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज समझिएगा सिंपल वे में। मान लीजिए एक और, मान लीजिए कि सेट ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है राम, फिर लक्ष्मण सपोज, फिर उसके बाद मान लीजिए शाहरुख खान, फिर मान लीजिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन सपोज, इतना है मान लीजिए। फिर उसके बाद सलमान खान, इस तरह से है। अब मान लीजिए सेट बी है, सेट बी में दिया हुआ है सीता, मान लीजिए, फिर बबीता, फिर मान लीजिए उर्मिला, फिर मान लीजिए गौरी खान, मान लीजिए शिल्पा शेट्टी दिया हुआ है। फिर मान लीजिए यहाँ पे जया बच्चन दिया हुआ है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत ईजी। जया बच्चन, मान लीजिए करीना कपूर। ये इतना लंबा है ना, लेकिन हम लंबा इतना जाने नहीं देंगे, बहुत नॉर्मल करेंगे। देखिएगा, आपको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये है इतना। हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि रिलेशन निकालना है आपका, रिलेशन ए से बी में किस चीज का? तो पति और पत्नी का रिलेशन आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है हस्बैंड एंड वाइफ का। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा कैसे निकलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए वाला में राम के लिए हम आर लिखते हैं सपोज, लक्ष्मण के लिए ए लिखते हैं, शाहरुख के लिए एस लिखते हैं, अमिताभ के लिए ए लिखते हैं, और सलमान के लिए फिर सलमान खान है ना, ऐसे लिख देते हैं। क्या? ऐसे लिख देते हैं। हाँ, एस एल। सलमान याद कर लीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही वाला में ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब फिर क्रॉस, मेरे भाई सीता के लिए हम यहाँ पे एसआई लिख देते हैं, बबीता के लिए बी लिखते हैं, और मीला के लिए यू लिखते हैं, गौरी खान के लिए जी लिखते हैं, शिल्पा शेट्टी तो एसएस लिख देते हैं। क्या? एसएस। जया बच्चन के लिए जे लिख देते हैं, करीना कपूर के लिए के लिख देते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आर का एसआई के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे एस आई, ऐसे। फिर एल का जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, फिर आर का बी के साथ, फिर आर का यू के साथ, फिर आर का जी के साथ, फिर आर का एस एस के साथ, फिर आर का जे के साथ, फिर आर का यहाँ पे ऐसे, आर का जाएगा के साथ। यहाँ पे आर कंप्लीट। बहुत बड़ा हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, नीचे जाएगा तो दिखाई देगा कि नहीं। हाँ, एक दो दिखाई देगा, एक दो लाइन। छोटा ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा हो गया, छोटा ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ए में क्या है, तो यहाँ पे समझिएगा राम, फिर क्या है सलमान खान, इतना समझिए। फिर क्या है, मान लीजिए शाहरुख खान, बस इतना ही लेते हैं। अब मान लीजिए बी में क्या है, तो
करीना कपूर, करीना कपूर। फिर मान लीजिए गौरी खान, फिर मान लीजिए सीता। इतना है। कह रहा है क्वेश्चन कि आर ए से बी में ऐसा रिलेशन निकालो कि पति पत्नी का रिलेशन हो। पति पत्नी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। देखिएगा हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो, सिंपल है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए समझिएगा, राम के लिए हम मान लेते हैं आर ए में। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे मान लेते हैं ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए वाला राम के लिए आर मान लेते हैं, सलमान के लिए एस मान लेते हैं, और शाहरुख खान के लिए ना हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज एस के मान लेते हैं, एस के मान लेते हैं। और इसको बंद, क्योंकि ए में इतना ही है। करीना कपूर के लिए के मान लेते हैं, गौरी खान के लिए जी और सीता के लिए एस। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त। ए क्रॉस बी यानी निकालेंगे तो आर का के साथ जाएगा, यानी आर का के साथ ऑर्डर पेयर बैठेगा, आर का जी के साथ जाएगा, आर का जी के साथ। फिर एस का सॉरी आर का मतलब आर का, देखिए आर का के साथ हो गया, आर का जी के साथ हो गया, आर का एस के साथ फिर जाएगा, आर का एस के साथ। फिर अब एस का जाएगा के साथ, एस का के साथ, एस का जाएगा जी के साथ, एस का जी के साथ, एस का जाएगा एस के साथ, एस का एस के साथ। फिर उसी तरह एस के का जाएगा, एस के का जाएगा के साथ। फिर उसके बाद एस के का जाएगा, एस के का जाएगा जी के साथ, और फिर एस के का जाएगा एस के साथ। आप समझिएगा यहाँ पे मतलब जो राम है तो राम का पहला ऑर्डर पेयर करीना कपूर के साथ बैठेगा, फिर राम का गौरी खान के साथ, राम का फिर क्या है सीता के साथ, ऐसा बैठेगा। यहाँ पे कह रहे हैं रिलेशन आर ज्ञात करना है। तो मेरे भाई पति पत्नी का यहाँ पे संबंध है, रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का। तो इसमें मतलब इसमें से उसी एलिमेंट को लेंगे जो पहले वाला पति हो और दूसरी वाला उसकी पत्नी हो। तो देखो राम का ऑर्डर पेयर सीता के साथ, यानी राम की पत्नी सीता। तो यहाँ पे आर कॉमा एस, यानी यहाँ पे चुनेंगे तो राम कॉमा सीता, ये सही है इसमें से। फिर उसके बाद मेरे दोस्त राम का हो गया सलमान खान का कोई के साथ, नहीं तो सलमान खान वाला इसमें आएगा ही नहीं। शाहरुख खान का किसके, गौरी खान के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि शाहरुख खान की पत्नी जो है, शाहरुख खान की पत्नी गौरी है, गौरी खान, तो यहाँ पे इसके साथ होगा। तो देखिए जब पति पत्नी क्या कहेंगे तो पहले पति होगा, जस्ट बाद उसकी पत्नी होगी। तो यही पति पत्नी का रिलेशन है। जब इसको हम लोग दिखाएंगे तो आप समझिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं, सो समझिए। देखिए मैंने बतलाया माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो। तो देखो ए तथा बी कोई दो अरिक्त मतलब खाली नहीं, भरा हुआ, तो भरा हुआ समुच्चय है। तो आर कहा जा रहा है जहां आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का। तो आर देखिए तो ए क्रॉस बी यानी दोनों का क्रॉस निकाले हैं, तो इसका सबसेट है कि ना, क्योंकि राम सीता यहाँ पे है कि ना, तो यहाँ पे राम सीता। फिर शाहरुख खान गौरी खान है, तो देखो शाहरुख खान और गौरी, शाहरुख खान एक सेकेंड और गौरी जी। देखिए शाहरुख खान और गौरी जी, तब मतलब जो आर आया वो ए क्रॉस बी में से ही तो लिए हैं, यानी आर ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो है। तब आर को हम ए से बी में पति पत्नी का एक संबंध बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। इस तरह से वेरी इजी, बहुत सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। मुझे भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। एक और दो लिखते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि सेट ए बराबर हम लिख लेते हैं 1 2, और सेट बी बराबर सपोज लिखते हैं ए बी, बस ए बी। ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी, तो ए वाला पहले 1,2 क्रॉस बी में a,b। आप देखिए निकालेंगे तो 1,a, फिर 1,b, फिर 2,a, 2,b। देखिए फ्रेंड्स ये है। अब आर जो हम लेंगे इसी में से कोई ना कोई लेंगे, इससे बाहर लेंगे तो आर को ए से बी में एक संबंध नहीं कहेंगे। मतलब आर जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो मान लीजिए 1,b, मान लीजिए 2,a, मान लीजिए 2,b, इतना ही है। तो देखिए तो 1,b इसमें है कि ना, ए क्रॉस बी में तो है। 2,a है कि ना, है। 2,b है कि ना, तो हाँ है। यानी आर यहाँ पे ए से बी में क्या है,
एक रिलेशन है तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब मान लीजिए कि हम एक R1 लेते हैं इसी के लिए, ये सेट के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 1A लिखते हैं, 1C लिख देते हैं, और फिर फ्रेंड्स बस इतना ही। तो मेरे दोस्त R1 1A तो इसमें है लेकिन 1C इसमें नहीं है, तो R1 जो है A से B में एक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R1 जो है सो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसीलिए ये R1 A से B में एक संबंध नहीं है। बहुत सिंपल है। अब आगे आते हैं मेरे फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं, डेफिनेशन को भी मिटाते हैं। रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, हिंदी बोले तो संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। सो पहला देखिएगा, एक नंबर जो है रिक्त संबंध। क्या होता है? रिक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन। दूसरा जो होता है एकल संबंध। क्या? एकल संबंध, इसको बोला जाता है सिंगलटन रिलेशन। क्या बोला जाता है? सिंगलटन रिलेशन। तीसरा जो होता है फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, युग्म संबंध। क्या होता है? युग्म संबंध, इसको बोला जाता है पेयर रिलेशन, पेयर ऑफ रिलेशन। पेयर ऑफ रिलेशन, पेयर ऑफ अ सेट जैसे होता है युग्म समुच्चय पर है, उसी तरह से पेयर ऑफ अ रिलेशन यानी युग्म संबंध। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन तो ऐसे बहुत तरह का होता है, क्लास 12th में भी अभी जाइएगा तो पढ़िएगा, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एक्सेट्रा, बहुत सारा रिलेशन पढ़ना है। और फिर उसके बाद तो देखिए ये क्या है? युग्म संबंध। यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या? सार्वत्रिक संबंध। और फिर पढ़ना है रिलेशन ऑन अ सेट, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। और फिर पांचवा को पढ़ना इसी में किसी समुच्चय पर संबंध। ये प्रकार नहीं है, ये ऐसे टॉपिक है, किसी समुच्चय पर संबंध, इसको बाद में भी पढ़ाएंगे, पहले इतना को क्लियर करते हैं। बहुत सिंपल है मेरे भाई। देखिए पहला जो है रिक्त संबंध है। क्या है? इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध। मान लीजिए फ्रेंड्स कि जैसे यदि आर कोई रिलेशन हो और इसमें एक भी अवयव नहीं हो, आर मान लीजिए कि ए से बी में क्या है? एक रिलेशन है, और आर में एक भी एलिमेंट नहीं हो। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन हिंदी में बोल रहा हूं। यदि आर में यानी रिलेशन आर में एक भी अवयव नहीं हो तो उस संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है। पूरा बोले तो देखो, आर यदि रिलेशन आर ए से बी में कोई एक संबंध हो, तो संबंध हो तथा आर में एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो आर को ए से बी में एक संबंध कहा जाता है। यानी आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एंड विच टाइप ऑफ रिलेशन? तो वो होता है आपका इम्पटी रिलेशन। क्लियर वे में सुनिए, आर ए से बी में कोई संबंध हो तथा आर में एक भी अवयव नहीं हो, तो उस आर को ए से बी में रिक्त संबंध कहा जाता है, इम्पटी रिलेशन कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत इजी वे में समझ गए। यही आपका समझ में आया। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हम आपको बोलेंगे कि सपोज एक दे देंगे यहाँ पे, मान लीजिए 2, और फिर एक टेबल में देखिए कि ध्यान समझिएगा, वेरी इजी। मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, सिंपल है, देखिएगा 2 4 6 8, यहाँ पे मान लीजिए 3 5 7 9। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन ज्ञात करो ए से बी में, ऐसा रिलेशन ज्ञात करो ए से बी में जो कंप्लीटली इन संख्याओं से भाज्य हो। तो मेरे दोस्त 2 3 का रिलेशन नहीं बनेगा, पूरा तरह से कहाँ कट जाएगा? 2 5 का बनबे नहीं करेगा, मतलब 2 7 का बनबे नहीं करेगा, 2 9 का बनबे नहीं करेगा ना, 4 से विभाज्य होगा। यानी इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब
आपको एक तरफ सम संख्या दूसरी तरफ विषम संख्या लेना है और कहा जा रहा है कि ऐसा संबंध ज्ञात करो कि जो सम संख्या उससे पूरी तरह से विषम संख्या कट जाए, यानी पूरी तरह से जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई इवन नंबर। तो कभी होगा पॉसिबल, यानी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग ये इम्पटी रिलेशन है, यानी रिक्त संबंध है। भाई ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, ये मुझे विश्वास है। नेक्स्ट, तो इस तरह से रिक्त संबंध में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, एक नंबर क्लियर हो गया। एकल समूह, एकल संबंध। तो देखिए जो सिंगल्टन है ना, अब मान लीजिए कि आर जो है वह ए से बी में एक रिलेशन है और आर में मात्र एक ही एलिमेंट है। मान लीजिए कि 1, ए है। सपोज मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए में आपको दिया हुआ है सेट ए बराबर 1 है, 2 है, और मान लीजिए बी बराबर ए है या बी है। अब मान लीजिए कि आप ए में ए क्रॉस बी निकालिएगा तो ए क्रॉस बी में तो बहुत चीज होगा। तो मान लीजिए उसमें से मात्र 1, ए लिए हैं, तब ए से बी में इस आर को एकल संबंध कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें का एक ही एलिमेंट लिए हैं, इसीलिए ये एकल संबंध है। यानी यदि रिलेशन आर में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम लोग एकल संबंध यानी सिंगल्टन रिलेशन कहते हैं। वेरी इजी है। युग्म समूह, युग्म संबंध यानी पेयर रिलेशन, सिंपल है। देखिए यदि रिलेशन आर में मात्र 2 एलिमेंट हो तो उसको युग्म रिलेशन मतलब पेयर ऑफ रिलेशन कहा जाता है। पेयर मतलब जोड़ा, तो हमेशा जोड़ा एलिमेंट होगा, यानी 2 एलिमेंट होगा। मतलब मान लीजिए आर में यही है, 1 ए दिया रहा है, फिर उसके बाद मान लीजिए 2 बी दिया रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। ये पूरा को एक एलिमेंट है, ये पूरा को एक एलिमेंट, ऐसे गिना जाता है। तो 2 एलिमेंट है रिलेशन आर में, तो इसको बोला जाता है क्या? तो पेयर ऑफ अ रिलेशन, पेयर ऑफ अ रिलेशन। सिंपल है, वेरी इजी। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझना है सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी बहुत इजी है मेरे भाई, देखिएगा। यही आपको समझना है, बहुत अच्छा है। यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक संबंध। देखिए भाई क्या है, बहुत इजी है। देखिए सार्वत्रिक संबंध, मान लीजिए माना यहाँ पे ए तथा जो बी है, ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय, क्या है भाई? अरिक्त समुच्चय है। क्या है? ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय है तथा आर जो है यानी रिलेशन आर बराबर है ए क्रॉस बी के, तो आर को ए से बी में एक सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। वेरी इजी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय हो और फिर उसमें आर जो है सो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, तब उस आर को ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स ए बराबर 1, 2 है और ये 3 है, और सेट बी बराबर मान लीजिए ए बी है, बस इतना ही। अब मान लीजिए कि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 और क्रॉस ए कॉमा बी, तो आप देखिए यहाँ पे 1 ए होगा ऑर्डर्ड पेयर में, फिर 1 बी होगा, फिर उसके बाद 2 के साथ जाएगा तो 2 ए, 2 के साथ जाएगा तो 2 बी, इसी तरह से 3 के साथ जाएगा तो 3 ए और 3 के साथ जाएगा तो 3 बी। अब मान लीजिए कि ए क्रॉस बी आपने इसका निकाला तो इतना आया। अब मान लीजिए कि रिलेशन आर में ये सभी एलिमेंट आ जाए, यानी 1 ए, फिर 1 बी, फिर उसके बाद 2 ए, फिर 2 बी, फिर उसके बाद 3 ए, फिर 3 बी, ये सब आ जाए। तो जब ए क्रॉस बी में आर के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, यानी आर आपका बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। यहाँ पे देखिए तो ए क्रॉस बी इतना है, आर इतना है, तो ए क्रॉस बी बराबर आर हो गया।
तो अब इस आर को हम बोलेंगे कि ये जो है सो यूनिवर्सल रिलेशन है। समझ में आया? सिंपल है। जब आर आपका ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, सबसेट न रहे, तब उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत सिंपल है मेरे भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सो समझिएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पे जो हम बतलाने जा रहे हैं वो आपका है, देखिएगा क्या। सो आपको पढ़ना है डोमेन। देखिए अगला टॉपिक है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। इसको एक बार में क्लियर कर लेते हैं। सिंपल है, ठीक है मेरे भाई। पहला टॉपिक है डोमेन। ये वाला में इंक डालना पड़ेगा, रेड से लिखते हैं। पहला टॉपिक है डोमेन, फिर उसके बाद पढ़ना है रेंज, फिर पढ़ना है आपको एंड कोडोमेन। कोडोमेन हिंदी में बोले तो इसको डोमेन को कहा जाता है प्रांत, इसको बोला जाता है परिसर, परिसर या परास। क्या बोला जाता है? परास। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, कोडोमेन को यहाँ पे सह प्रांत। क्या बोला जाता है? सह प्रांत। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिएगा सिंपल है। मान लीजिए, समझिएगा, ऐसे पहले समझाएंगे, उसके बाद आपको इसका डेफिनेशन बोलिए वो हम लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए कि जैसे सेट ए है, 1 2 3, सेट बी है, ए कॉमा बी है। पहले रेड अच्छा से दिखलाई दे रहा है कि नहीं, ये देख लेने दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया से दिखलाई दे रहा है मेरे फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए सेट ए बराबर 1 2 3 है, सेट बी बराबर ए बी है। अब हमको समझिए, मान लीजिए कि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंक डाल लेने दीजिए, क्योंकि इंक जल्दी अच्छा से नहीं चल रहा है। ब्लू वाला ना तो लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1a, फिर 1b, फिर उसके बाद 2a, फिर 2b, फिर उसके बाद 3a, फिर 3b, इस तरह से। अब फ्रेंड्स इतना देखने में आपको लग रहा है कि ये सब बहुत इजी है, तो बार बार कर रहे हैं आप। अब मान लीजिए कि आर कोई रिलेशन है, इसी में से लिया हुआ है। मान लीजिए 1a है, फिर 2b है, सपोज 3a है, इतना मान लीजिए है। तो ये मतलब आर जो है सो ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि इसी में का सब न सब एलिमेंट है। तो मतलब आर ए से बी में एक संबंध है। तो जब आर ए से बी में एक संबंध हो, तब उसके बाद प्रांत, परिसर, सह प्रांत, यानी डोमेन, कोडोमेन, रेंज। जब आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन उसके बाद हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालते हैं। जब है तो, जब रिलेशन नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो सिंपल देखिए, तो यहाँ पे आर जो है सो ए से बी में एक संबंध है। तब हम यहाँ पे अगर जो लिखेंगे आर का प्रांत, हिंदी में आर का प्रांत, इंग्लिश में डोमेन, डोमेन ऑफ आर। डोमेन का स्पेलिंग है DOMAIN, डोमेन ऑफ आर। तो मेरे भाई बहुत इजी है, समझ जाइए कि जब आर ए से बी में एक संबंध है, रिलेशन है, तो आर का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका प्रथम घटक यानी पहला अवयव, पहला एलिमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? डोमेन। आइए हमेशा सेट के रूप में लिखा जाता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट के रूप में। जैसे देखिए आर का डोमेन निकालेंगे तो 1, तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। फिर कॉमा देंगे 2 तो 2, फिर कॉमा देंगे 3 तो 3। ये हो गया इसका आर का डोमेन, प्रांत। अब हम आर का परिसर निकालेंगे। आर का परिसर, परिसर बोले तो रेंज, रेंज ऑफ आर। तो देखिए मेरे भाई, आर का जो रेंज निकालेंगे, बोल रहे हैं उसको ज्यादा सुनिएगा। तो बाद वाला को, यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है, संबंध है, तो आर के बाद वाले घटक को, बाद वाले एलिमेंट को, जो ऑर्डर पेयर के रूप में है, उसके बाद वाले एलिमेंट को हम लोग रेंज यानी परास या परिसर कहते हैं। तो देखो क्या, इसको भी सेट के रूप में इसी तरह लिखते हैं। ए तो ए, बी तो बी, फिर ए है तो फिर ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक ही अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। अब फ्रेंड्स
पहले इंक डालते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा, इंक डाल लिया। अब देखिए फिर से मतलब कि नेक्स्ट चीज लिखते हैं। आपको प्रांत परिसर के बारे में इतना समझ में आया होगा, और एक दो एग्जांपल देते हैं, देखिएगा। इसको आप मिटाते हैं, लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सेट ए बराबर सपोज आपका 1 2 3 है, और सेट बी बराबर मान लीजिए ए बी है। बस सपोज इतना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिएगा, तो 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी आएगा। 1 के साथ ए जाएगा, फिर 1 के साथ बी जाएगा, 2 के साथ ए जाएगा, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी। सिंपल है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको निकालना है रिलेशन, कोई आर यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए 1b है, क्या है 1b, फिर 2b है, फिर मान लीजिए 3a। इतना है सिंपल। इतना सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा आपको। तो इतना होने के बाद आगे देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे निकालना है क्या, आर का प्रांत। आर का प्रांत यानी इंग्लिश में बोले तो डोमेन, क्या, डोमेन ऑफ आर, यानी जो रिलेशन आर है उसका डोमेन निकालेंगे। तो पहले बात समझिएगा, आर यदि ए से बी में एक रिलेशन हो, तो आर का जो पहला घटक है, जो पहला एलिमेंट है, उसको हम आर का डोमेन यानी प्रांत कहते हैं। तो समझ जाइए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3, और डोमेन को हमेशा ऐसे सेट के रूप में लिखते हैं। फिर आर का परिसर देखिए, परिसर यानी रेंज, रेंज ऑफ आर, समझिएगा। तो यदि, बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो, तो आर के दूसरे घटक यानी दूसरे अवयव, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा, उसको हम लोग आर का रेंज यानी परिसर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई बी हो गया, फिर बी, तो बी दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं किया जाता है। ए, तो बी ए जो हो गया आपका आर का रेंज हो गया। सिंपल है। अब मान लीजिए इसी को जो डोमेन है, उसको जो रेंज है, उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब दिखलाने के लिए कहे, तो कैसे लिखेंगे उसको समझाते हैं। तो देखिए मेरे भाई, आर का प्रांत यानी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर अगर जो निकालेंगे हम किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखा जाता है सो समझिएगा। तो सबसे पहले सेट के रूप में एक्स, मतलब समझिएगा, मान लीजिए मेरे भाई आर जो है आपका एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में है, ऐसे है, यानी पहला एलिमेंट को एक्स कहेंगे, उसमें मान लीजिए कहा जा रहा है, और दूसरा को वाई कहा जा रहा है। तो जब हम उसका प्रांत निकालते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सो समझिए। तो आर का प्रांत, तो जो पहला एलिमेंट है वो सब एक से होगा। देखिए आर के प्रांत में पहले एलिमेंट को ही लिख रहे हैं, तो कौन सा पहला एलिमेंट होगा इसमें दिखाते हैं। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए जैसे एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ये सभी आर का सदस्य हो, तो इतना, तो इसका एक्स होगा। और कौन एक्स के लिए, तो समझिएगा किसी भी y बिलोंग्स टू b के लिए। अभी मतलब समझिएगा, देखिए किसी भी y बिलोंग्स टू b के लिए कहने का मतलब है, मान लीजिए कि जो y b है, ये b मान लीजिए a है, तो ये a मान लीजिए इस b का सदस्य है, तो a के जस्ट सामने वाला x देखेंगे, बगल वाला क्या है, 3 है, तो मतलब इसमें प्रांत में जो है वो 3 होगा। फिर मान लीजिए कि b है, तो b जो है सो देखिए यहाँ पे b का सदस्य है, तो किसके साथ इसका पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, उसको देखेंगे 1, तो 1 यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, तो यानी r के प्रांत में 1 भी आएगा, क्योंकि b ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ जुड़ा है, 1 के साथ, तो देखिए 1 भी आया। फिर जो b ऑर्डर्ड पेयर है 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 भी आएगा। और फिर ये जो b है, b का सदस्य, ये तो जो है सो ba का ना एलिमेंट है भाई,
तो ये जो ए है मतलब कि बी का एलिमेंट और फिर 3 के साथ जुड़ा हुआ है जो कि एक्स दर्शाता है यानी पहले वाला दर्शाता है, तो फिर उस 3 को भी हम लोग प्रांत के रूप में यानी डोमेन के रूप में लेंगे। इसी तरह से यदि हम इसी को मतलब जो आर का परिसर है यानी इंग्लिश में बोले तो रेंज ऑफ आर, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शाना चाहें तो बाद वाला सदस्य होगा ये वाला रेंज में आता है तो y होगा और x कॉमा जो y है बिलोंग्स टू होगा r। यहाँ पे लिखेंगे किसी भी ax बिलोंग्स टू a के लिए, मतलब इसमें समझिए y होगा यानी बाद वाला एलिमेंट है वही क्या होगा परिसर में आएगा। और याद रखिएगा कि जो x बिलोंग्स टू a होगा, x बिलोंग्स टू a कहने का मतलब जो पहले वाला सदस्य है ये x दर्शाता है, ये a का सदस्य है और इसके जिसका मतलब 1 का जिसके साथ ऑर्डर पेयर होगा वो आपका किस में आ जाएगा तो परिसर में। परिसर कहने का मतलब है रेंज में, तो 1 का b के साथ तो b रेंज में है। फिर देखिए ये 2 का b के साथ है तो चूंकि b आपने ऑलरेडी लिख दिया है तो सेट में ये नियम होता है कि रिपीट नहीं किया जाता इसीलिए नहीं लिखेंगे। फिर 3 का देखेंगे ये x है, 3 का मान x दर्शा रहा है तो ये a के साथ है जुड़ा हुआ ऑर्डर पेयर तो a हो जाएगा आपका रेंज में। बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल। देखते हैं वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ। 37 मिनट हो गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के वीडियो में चर्चा करेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बतला भी देते हैं, यहीं पे बतला देते हैं। देखिए क्यों कल इसे छोड़े, कल पे नहीं टाले, क्योंकि जान पढ़े हुए ना कबीर का दोहा, आज करे सो कल कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में पढ़ ले होएगा बहुरी करेगा कब। ऐसे है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा है दोहा। तो जिस चीज को कल करना उसको आज ही कर लेते हैं। अगला है कोडोमेन। क्या है मेरे भाई? कोडोमेन ऑफ आर, मतलब हिंदी में बोले तो आर का सहप्रांत निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है। देखिए क्या, यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है, आर ए से बी में एक संबंध हो तो सेट बी को आर का सहप्रांत कहा जाता है। समझिएगा कहा जाता है, मतलब मान लीजिए आर जो है सो एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो जो सेट बी है उस सेट बी को क्या कहा जाता है, जो रिलेशन आर है उसका कोडोमेन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आर, हम यहाँ पे इस ए क्रॉस बी में से कोई एलिमेंट को ले लेते हैं, मान लीजिए 2a ले लिए फिर 3b ले लिए। तो फ्रेंड्स हम पूछेंगे आपसे कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो देखेंगे कि आर के जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी में है कि ना, तो 2a तो इसमें है, 3b तो इसमें है, यानी आर जो है सो ए से बी में एक संबंध है। तो यहाँ पे आर का कहेगा कि सहप्रांत यानी कोडोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो। कुछ नहीं करना है, जो सेट बी है यानी जिससे जिसमें होता है, ए से बी में है यानी जिसमें हो तो उसी को हम बोल देते हैं ये कोडोमेन यानी सेट बी का मतलब ए कॉमा बी। बहुत ही सिंपल, खत्म, दैट्स ऑल। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।